अगर दिसंबर में आपने यूपीएल के जो राइट इशू अप्लाई किए थे तो आपके पास डेफिनेटली ये मेल आया होगा, जहाँ पे कि आपको दोस्तों फर्स्ट रिमाइंडर नोटिस आया होगा पेमेंट के लिए, जो कि पार्शली पेड इक्विटी शेयर थे उसके लिए। तो डेफिनेटली आपके पास जो हमें जो अलॉट हुए थे दोस्तों राइट इशू में शेयर्स, उसके लिए जो हमें पेमेंट करनी होगी उसका फर्स्ट रिमाइंडर नोटिस आ गया। और ये नोटिस दोस्तों आया था 3 अप्रैल को, उसकी लास्ट डेट है 25 अप्रैल को, जो कि हमें तब तक पेमेंट करनी होगी। अब तो दोस्तों अगर आप ये करने में फेल हो जाते हैं तो आपको जो राइट इशू में शेयर्स मिले थे वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और 10% का जो आपको इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो अगर आपको पेनल्टी से बचना है तो आपको अगर प्रोसेस नहीं पता तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज जो है मैं इसकी पेमेंट करके आ गया हूँ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका जो प्रोसेस बताऊंगा आप किस तरह से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों अभी 25 तारीख को है, आज 18 तारीख हुई है, तो आराम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। और किस तरह से करनी है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब देखो इसकी पेमेंट करने के लिए दोस्तों वैसे तो कंपनी ने ही इस मेल के ऊपर ही सारा प्रोसेस समझा रखा है कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। देखिए जब हमने राइट इशू अप्लाई किया था तो हमें ऑप्शन मिली थी कि हम ऑनलाइन इसको राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी जो दोस्तों इसकी जो पार्शली पेड की कंडीशन है दोस्तों, इसमें आप कंपनी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इसकी जो पेमेंट होगी वो आप इसको जो पेमेंट है वो आप जो है ना तो आप इसको एसबा से ऑनलाइन से भी नहीं कर सकते हो, एसबा से भी नहीं कर सकते, और फिजिकल एसबा और 3-in-1 जो टाइप अकाउंट है फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द ब्रोकर्स, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्लीज नोट दैट यू कैन नॉट मेक द अबव पेमेंट यूजिंग आइदर ए ऑनलाइन एसबा और फिजिकल एसबा और 3-in-1 टाइप अकाउंट फैसिलिटी ऑफर्ड बाय सम ब्रोकर्स। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो आपको पार्शली पेमेंट है आप इसको जो ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अभी जो है प्रोसेस इसका आपको इस मेल के अंदर समझा रखा है कि आपको किस तरह से पेमेंट करनी है। मेल में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है रिव्यू मिलेगा, जहाँ पे कि आपको पेमेंट के बारे में बता रखा है कि कितनी पेमेंट करनी है, कितना प्राइस था, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसके नीचे दोस्तों अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल मनी आर गिवन बिलो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आप फेल हो जाते हैं ये पेमेंट करने में तो आपको देखिए इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 10% पे, जो कि आपका जो है डिले जितने भी आप करोगे तो उसके ऊपर 10% का आपको पेमेंट लगेगा। ठीक है, अगर 25 अप्रैल के बाद आप इसको करते हो। एंड द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट फ्रॉम एनी फ्यूचर डिविडेंड पेएबल टू यू ऑल सम ऑफ मनी आउटस्टैंडिंग ऑन अकाउंट्स ऑफ कॉल एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन इन रिलेशंस टू द पार्टी पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, थर्ड में इन्होंने लिखा है कि देखिए द पार्शली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी करंटली हेल्ड बाय यू इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑलरेडी पेड देयर ऑन मैनी बी लायबल टू बी forfeited in accordance with the articles of the associations of the company and the letter of the offer। तो इसमें यही लिखा दोस्तों, देखिए अगर आप फेल हो जाते हैं 25 अप्रैल के बाद तो आपको 10% का जो है इंटरेस्ट लगेगा, जो भी आप उसके बाद भी पेमेंट करेंगे। दूसरी बात है आप जो एंटाइटल नहीं होंगे, जाके जो फ्यूचर डिविडेंड मिलेगा उसके लिए एंटाइटल नहीं होंगे। और तीसरा कि आपके यहाँ से अकाउंट से जो है डीमेट अकाउंट से ये फोर्फिटेड यानी कि ये हटा भी सकते हैं। तो अभी अगर आपको दोस्तों पे करना है तो किस तरह से पे करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए मेल में आपको कितना पेमेंट करना है ये आपको यहाँ पर लिखा होगा, कितने इक्विटी शेयर्स हैं यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखा होगा, कितना अमाउंट पे करना है ये सारा आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है दोस्तों आपको बैंक में जाना है। देखिए आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं चेक से या फिर डिमांड ड्राफ्ट से। तो या तो आप चेक से कर सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट से। तो डिमांड ड्राफ्ट भी दोस्तों आपको बैंक से इशू होगा। अभी आपको करना है क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको बैंक में जाना है, वहाँ पर आपको कैंसल चेक लेके जाना पड़ेगा। उनको बोलना होगा कि एक मेरा डीडी बना देंगे, ड्राफ्ट बना देंगे। और ड्राफ्ट बनेगा दोस्तों यूपीएल लिमिटेड पार्शली पेड अप राइट शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट, और ये आर। तो आर का स्टैंड मतलब होता है दोस्तों रेजिडेंशियल शेयर होल्डर, यानी कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको यहाँ पर आर लिखा आएगा। अगर आप मतलब कि इंडिया के अंदर नहीं रहते तो यहाँ पर आएगा एनआर यानी कि नॉन रेजिडेंशियल। तो ये इसके नाम से आपको बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट बनवाना है, आप आइदर चेक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है
सजेस्ट करूंगा कि आप ड्राफ्ट बनाइएगा, क्योंकि चेक में ये इशू हो सकता है कि मान लीजिए आपके साइन मिसमैच होंगे या कुछ होंगे तो वहाँ पर आपका जो है चेक जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो इस केस में आप बेटर है डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा बैंक से, और बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए भी आपको जो है चेक ही लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे तो उससे आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों जब आप ये डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेते हैं, इस नेम से बना लेते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको 2 एनेक्चर दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 दे रखा है। एनेक्चर 1 में ये डिटेल दे रखी है, और एनेक्चर 2 में दोस्तों अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म दे रखा है जो कि आपको फिल करना है, ठीक है। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। अब दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उसके साथ आपको यहाँ पर ये फॉर्म भर के देना। अब जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ डिटेल है जो कि आपको भरनी होगी। देखिए नेम ऑफ द फर्स्ट शेयर होल्डर, यानी कि शेयर होल्डर का नाम भरना होगा, अगर 1 है या 2 है, जो भी अगर आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग, डीमैट अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नाम भरना होगा। यहाँ पर आपको एड्रेस देना होगा, आपको जो भी आपका एड्रेस होगा वहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको रिमाइंडर नोटिस नंबर लिखना होगा। अब रिमाइंडर नोटिस नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आया है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा फर्स्ट, ठीक है। आप अगर मेल पे देखोगे तो फर्स्ट रिमाइंडर नोटिस लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना होगा। दूसरा यहाँ पर आपको पैन कार्ड डालना होगा, यहाँ पर DP ID और क्लाइंट ID डालनी होगी। ये आपको अपने डीमैट अकाउंट से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा एक छोटा सा वीडियो बना के कि आपको ये कहाँ से मिलेगी। चौथी दोस्तों ये डिटेल आपके उसके बाद भरना है नंबर ऑफ पार्शली पेड इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर आपको सारी ये मेल के ऊपर डिटेल है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दी कि यहाँ पर आपको मेल के ऊपर दिया होगा कि आपके कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और कितने अमाउंट आपको पे करना है। तो यहाँ पर आपको जैसे नंबर पार्शली पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट हुए थे वो आपको लिखना है। मेरे केस में 4 थे तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर बैंक की डिटेल है, टू एक्सिस बैंक लिमिटेड। तो ये एक्सिस बैंक में हमें जमा कराने हैं। अभी देखिए ब्रांच में, देखिए ब्रांच में आपको कौन से कराने हैं। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो नीचे यहाँ पर इन्होंने ब्रांच की लिस्ट दी हुई है, देखिए स्टेट वाइज के हिसाब से। अब देखिए मेरे केस में यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली में देखिए ये मेरा इन्होंने ब्रांच का एड्रेस दे रखा है, तो मेरे को इसी ब्रांच में जाके पेमेंट करनी होगी। देखिए ये एक्सिस बैंक स्टेट्समैन हाउस 12 खंबा रोड, देखिए ये दिल्ली की है। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट की इन्होंने दे रखी है, ब्रांच के नाम और एड्रेस दे रखे हैं, वहाँ पर आपको जाके पेमेंट करनी होगी। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपनी स्टेट के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ जब आपका पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर आपको देखिए फिर यहाँ पर आएगा आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ देखिए पार्शली पेड इक्विटी शेयर्स है, यहाँ पर आपको 4 डालना होगा। 4 मतलब इन द सेंस कि मेरे केस में 4 है, आपके केस में जो भी आपको मेल के ऊपर आया है वो आपको डालने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स डालने होंगे। यहाँ पर कितना अमाउंट है तो आपको डालना होगा उस पेड के लिए। आपकी मेल पे भी यही आ रखा है, जैसे कि मेरे को 360 रुपीज़ था जस्ट, तो यहाँ पर आपको 360 रुपीज़ लिखना होगा, और साथ में आप वर्ड्स में भी 360 रुपीज़ आपको इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल डालनी होगी। यहाँ पर आपको डालना होगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू इन रुपीज़। तो यहाँ पर आपको 360 रुपीज़, यानी कि वही जो आपको अमाउंट है, मेरे केस में 360 है। आप मेल में जाके पढ़ सकते हैं आपको कितना पे करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर जो DD के ऊपर आपको मिलेगा उसके ऊपर जैसे चेक का नंबर होता है दोस्तों, वहाँ पर आपका DD का नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। तो आपने ड्राफ्ट कितने अमाउंट का बनाया है, तो यहाँ पर मैंने डिमांड ड्राफ्ट उसी अमाउंट का बनाया था, तो मैं यहाँ पर उतना अमाउंट डाल दूंगा। यहाँ पर आपको चेक या DD नंबर, यानी कि अगर आप चेक देंगे तो चेक नंबर डालना है, DD नंबर देंगे तो DD नंबर डालना है आपको, वहाँ पर DD नंबर लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्रॉन ऑन बैंक ब्रांच, यानी कि कौन से बैंक से आपने DD बनाया है, तो वो आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी होगी जहाँ से ये डेबिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको चेक और DD की डेट डालनी होगी, जो भी आपका DD बना है, डिमांड ड्राफ्ट बना, वो कौन सी डेट का बना ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। और ये आपको ब्लैंक छोड़ना होगा, यहाँ पर आपको जो है बैंक सील लगा के देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये बाकी देखिए जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी ये बैंक आपको देगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना। यहाँ पर आप थोड़ी सी जैसे अपनी डिटेल भर सकते हो, जैसे कि रिसीव चेक नंबर, यहाँ पर चेक नंबर डाल दीजिएगा, अपना DD नंबर जो भी है वो डाल दीजिएगा, डेट आप डाल दीजिएगा, ठीक है यहाँ पर, और अमाउंट कितना है ये आप डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो है ये वही स्टैंप लगा के देंगे, यहाँ पर अपना जो भी लेंगे, यहाँ पर आपको जो अपना है डिटेल डाल देनी है एक बारी, जो भी आपकी डिटेल है
जो आपने ऊपर बनी थी, यानी कि डेट, आपका अकाउंट नंबर, DPID और ये सब आपको डाल देना है। तो बस ये इतना आपको करना है और DD और ये अटैच करके आपको दे देने हैं अपने साइन करके, और उसके बाद वहाँ पर वो चेक करेंगे, बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको जो है ये वाली स्लिप आपको काट के वापस दे देंगे और ये वाली अपने पास रख लेंगे और DD अपने पास रख लेंगे। तो बस इतना सा प्रोसेस होगा और ये आपकी पेमेंट वहाँ पर जो है अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। तो उसके बाद आपका ये पार्सली पेड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 25 अप्रैल से पहले ये करना है, तो इसको आप कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी सिंपल प्रोसेस से बताया है, मैंने इसी तरह से आज इसकी पेमेंट की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लिख सकते हो आराम से और मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ, तो आप ऑनलाइन इसको पेमेंट नहीं कर सकते, आपको इसी तरह से पेमेंट करनी होगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये जो वीडियो है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की दोस्तों वीडियोस देखने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।